नमस्कार, टीवी 9 बिहार झारखंड के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा हैं। जाहिर तौर पर विजय सिन्हा कल लखीसराय में काफी सक्रिय थे, आज जमुई में भी सक्रिय हैं। पूरे बिहार में जिस तरीके से अपराध का बोलबाला दिखाई पड़ रहा है और विजय सिन्हा इसको लेकर के सरकार पर संगीन आरोप भी लगा रहे हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि जिस तरीके से कल लखीसराय में कई लोगों की हत्याएं की गई और उसके बाद पूरे लखीसराय जिले में दहशत का माहौल है। इतना ही नहीं, शराब पीने से 10 लोगों की मौत हुई है। तो बिहार में हत्याओं का दौर चल पड़ा है। जाहिर तौर पर माफियागिरी हो चाहे अपराध हो, क्या इन सब का बोलबाला इस कदर से बढ़ गया है कि शासन, प्रशासन और सरकार फेल दिखाई पड़ने लगी है। विजय सिन्हा जी, प्रतिपक्ष के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 पर। मेरा सीधा सवाल है विजय सिन्हा जी, कल आप लखीसराय पहुंचे थे और आपने पुलिस पर कई संगीन आरोप लगाए। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर आपको शक क्यों है? आप इस तथ्य को स्वीकार करने को तैयार क्यों नहीं है कि जो लखीसराय में घटना घटी वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम प्रसंग की वजह से घटना नहीं घटी है? देखिए, हमने पीड़ित परिवार से मिला और अगल बगल के लोगों से भी हमने बात किया। पीड़ित परिवार और अगल बगल के लोगों ने बताया कि प्रेम प्रसंग का मामला तो ये अलग से था। इनका लखीसराय स्टेशन के जस्ट बगल में 1.5 कट्ठा जमीन है। उस जमीन पर जमीन भू माफिया की नजर है और वो जो लड़का हत्या किया उसका भी इंटरेस्ट था और उसके लिए एक प्रेशर बनाया जा रहा था। ये लोग डेली कमाने खाने वाला बेचारा गरीब ब्राह्मण किसी तरह से जीने वाला था। उस वहां पर जो आबादी है ये अल्पसंख्यक, सिंगल घर एक तरह से कहिए, और इसको किसी तरह से प्रेशर बना करके बेचने के लिए विवश करना, पलायन के लिए विवश करना। और ये पूरी घटना चक्र के अंदर हमने प्रशासन को कहा कि जब वो एक तो छठ पर्व था, भीड़ आ रही थी लौट के अर्घ दे करके, और उस भीड़ में 6 लोगों को गोली मारता है, लाशें गिर रही है, लोग का भगदड़ मच रहा है। वहीं पर नगर परिषद के अध्यक्ष खड़ा है और उसका परिवार कहा कि वो भगाने का काम कर रहा है मर्डरर को, और इस मामला को प्रशासन संज्ञान में लेना नहीं चाहता। ये डाइवर्ट कर रहा है। अब एसपी स्तर का व्यक्ति वो मृत बच्ची का फोटो निकाल करके टेबल पर सजा रहा। अरे मर्डर हुआ, हत्या हुई, तुम्हारा कानून व्यवस्था फेल किया, लॉ एंड ऑर्डर दिखाई नहीं पड़ा, जबकि कहते हैं कि छठ के पर्व त्योहार में पूरा चाक चौबंद मेरा कानून की व्यवस्था को, पुलिस को हम डिप्यूट करते हैं। आप एक तरफा एंगल प्रेम प्रसंग कह करके मामला को दबाना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल प्रेम प्रसंग की आड़ में पुलिस लगता है अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। यह बेहतर पुलिसिंग का कभी हिस्सा हो भी नहीं सकता कि मृत बच्ची का फोटो उस तरीके से सार्वजनिक किया जाए, पहली बात। लेकिन दूसरी बात, यह किसी के गले नहीं उतर रहा कि अगर प्रेम उस बच्ची से था तो पूरे परिवार को गोली क्यों मारी गई? अगर प्रेम के रास्ते में उसका भाई आ रहा था तो उसके भाइयों की पत्नियों को गोली क्यों मारी गई? सवाल यह है जिसका जवाब पुलिस प्रशासन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दे नहीं पा रही है कि उन भाभियों का क्या दोष था जिसको गोली मारने की कोशिश की गई। हद तो यह हो गई है जिस पर सवाल उठ रहा है, आपने भी सवाल उठाए हैं कि वही 2-3 लोग बच गए जो कि किसी वजह से दुर्गा मंदिर छठ खत्म होने के बाद पूजा करने चले गए थे, मतलब वो घर के रास्ते तक नहीं पहुंचे थे। अगर वो 3 लोग भी पहुंचे होते तो उनकी भी हत्या हो जाती। मेरा सीधा सवाल है विजय सिन्हा जी,
क्या आप ये मानते हैं कि पूरे परिवार को हटाने की साजिश थी, मारने की साजिश थी? क्या आपका कहने का अभिप्राय यह है कि सबको मार करके उनके सारे संपत्ति को हथियाने की साजिश थी, लेकिन पुलिस प्रेम प्रसंग का एंगल दे करके पूरे तरीके से मामले को डाइवर्ट कर रही है? देखिए, हमने पहले भी कहा कि ये बिहार के अंदर एक बड़ा रैकेट है, एक सिंडिकेट है, और जो लोग वहां पर बैठते हैं, प्रशासन भी जानता है कि ये दारू माफिया, बालू माफिया और जमीन माफियाओं का एक गिरोह है। और ये गिरोह इसी तरह से जिस जमीन को कब्जा करना है, पहले डराओ, लोभ दो, पलायन के लिए विवश करो और हथिया लो, और नहीं माने तो साफ कर दो। और ये खेल का हम उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे थे। प्रशासन बार बार डाइवर्ट। हमने भी कहा कि उस औरत का क्या दोष है जो 1-2 माह की बच्चे को जन्म दे करके लेके जा रहा हो तो उसके हाथ से गिर गया, वह बच्चे भी घायल है। अरे कोई भी आता, ताई होता, प्रेम प्रसंग होता तो वो अपने जो लड़की थी दुर्गा उसको मारता, उसके बाप को, वृद्ध बाप को, परिवार के एक एक सदस्य को। ये प्रेम प्रसंग नहीं, एक बड़ी साजिश है दहशत फैलाने का। यही लखीसराय जिला है जहां पर कबैया का एक साहू जी का पीट पीट करके सत्ताधारी दल के समर्थक ने मार ही दिया। हुक था, वो हॉस्पिटल ले गया, वहां दम तोड़ दिया, और यही एसपी लिख दिया कि हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई, और पोस्टमार्टम में भी हार्ट अटैक दिखा दिया। अरे आज स्वास्थ्य विभाग भी आपके जिम्मे, और कानून का राज भी, सीएम और डिप्टी सीएम दोनों का कमाल का जादूगरी और खेल है। और प्रशासन खुल करके अपने आका के इशारे पर बिहार की जनता को तमाशा बना रही, इसकी जिंदगी से खेल रही है। इंसाफ कहीं नहीं मिल रहा है। यही उप मुख्यमंत्री है, कहते थे सुनवाई भी करेंगे, कार्रवाई भी करेंगे। न सुनवाई अब यहाँ है, न कार्रवाई है। पूरी तरह से अराजकता का माहौल है। लेकिन इस परिवार ने पहले भी पुलिस में शिकायत दी थी। पुलिस में कहा था कि किस तरीके से उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। लेकिन जब पुलिस से पत्रकारों ने इस बारे में सवाल पूछा तो वो ये कहते सुने गए कि ठीक है, हम इसकी जांच करेंगे, हम इसका पता लगाएंगे। सवाल ये है कि इस पुलिस को उस हत्यारे पर, जो कि आरोपी है, उस पर इतना भरोसा क्यों है? उसकी लिखी हुई डायरी पर पुलिस इतना भरोसा क्यों कर रही है? क्या पुलिस अपने कारनामों को छिपाने की कोशिश कर रही है, अलग एंगल देकर के? आपको नहीं लगता कि मृत लड़की और उसके पूरे परिवार का चारित्रिक हनन करके जो रियल मसला है, जो रियल कॉज है, उससे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि कल आपने इस ओर साफ साफ तौर पर इशारा किया है, आपने अपने फेसबुक पर भी इस बात की चर्चा की है। आखिरकार वो इनोसेंट नहीं है। यही पुलिस कहती है 2007-8 में भी वो जेल गया था, मतलब वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, वो पहले भी अपराध कर चुका है। इसलिए उसके द्वारा लिखी हुई बातों पर पुलिस इतना भरोसा क्यों कर रही है? इसलिए कि प्रेम प्रसंग का मामला कहकर के मामले को डाइवर्ट किया जा सके, और जैसा आप कह रहे हैं कि बालू माफिया, दारू माफिया और जमीन माफियाओं को इससे बचाया जा सके। देखिए, आपने सही कहा कि हम तो कल भी कह रहे हैं कि पूरे एंगल को चेंज कर दो, भटका दो मामला को। और उस बच्ची दुर्गा का जिस तरह से फोटो लगाया, आज हम जमुई में खड़े हैं, हमारे साथ जमुई की माननीय विधायिका श्रेयसी सिंह जी भी हैं। कल इन्होंने कहा था कि महिला आयोग में शिकायत करेंगे। एक मृतक के पर्सनल इस तरह के फोटो को सार्वजनिक करके और उसको चारित्रिक रूप से बदनाम करने का, आज हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं, जमुई के अंदर भी 2 मर्डर हो गया है, हमारे जिला के बगल में है। आज यहाँ हम आए हुए हैं, हर जगह यहाँ भी बालू का बड़ा सिंडिकेट है। ये बालू, दारू, जमीन माफिया पूरे बिहार में समानांतर सरकार चला रही है। सत्ता में इनकी भागीदारी है, सत्ता में बैठे मंत्री इनको संरक्षित करते हैं। आज खुल करके
एक फोटो वायरल किया मेरे साथ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां के माननीय सांसद ललन बाबू के चमचे बेलचे सब मिल करके। अरे हमने कहा कि वो फोटो तो उन नेताओं के साथ भी है, और जो नगर परिषद का अध्यक्ष जिसके ऊपर आ रहा है कि अपराधी को भगाने का काम किया, उसके परिवार के लोग बोल रहे हैं ये अरविंद पासवान, उसके बेटे के साथ उसका फोटो है। अब बताइए कि अंदर की जांच हो, कौन दोषी है कौन संरक्षित है। हम तो खुल करके मांग कर रहे हैं कि कोई हम दोषी हैं, हमारे साथ कोई दोषी है तो ईमानदारी से कानून काम करे और न्याय मिले। लेकिन जब एसपी ही मानसिक तौर पर ये मन के अंदर बना ले कि हमको इस एंगल को मोड़ना है, इस एंगल को और काम करना है, अपराधी को बचाना है, तो फिर कैसे न्याय मिलेगा। इसलिए इस एसपी को हटा के उच्च स्तरीय जांच करें। हम कल डीजीपी साहब से भी बात किए कि इसके रहते न्याय नहीं मिलेगा, ये तो सबूत भी मिटा देगा, ये तो डरा रहा है। जो सामाजिक कार्यकर्ता वहां इस न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करता है, जो प्रेस मीडिया के लोग को मना कर दिया कि उस परिवार का कोई भी बयान तुम जारी नहीं करोगे, और जारी करोगे तो तुम पर हम एफआईआर करेंगे, जेल भेजेंगे। अब ये तानाशाही, ये हिटलरशाही, ये गुंडागर्दी है। खुल करके एक दहशत का वातावरण आज लखीसराय के अंदर है। पुलिस का फेलियर तो इस मसले पर भी जाहिर हो रहा है कि पुलिस अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, लेकिन आरोपी द्वारा लिखित बातों को 100% सही मान करके ऐसे लग रहा है जैसे बैठे बिठाए उनको सारा एविडेंस मिल गया है। वो भी वो आरोपी, जी हाँ, जी हाँ, वो फॉल्स है, वो गलत है। ये बाद में ये स्क्रिप्ट लिखाया गया है, ये कहानी बनाई गई है। उसके परिवार के लोग कह रहे हैं कि ये कहानी बनाया गया है और ये सब प्लानिंग वे में हुआ है। मर्डर के पहले लोगों की, परिवार के लोग बताते हैं जो कि इन लोगों की बैठका हुई थी, क्योंकि ये नित्य प्रति ये लोग दारू पीता है। इन लोगों का अभी जो वहां का चेयरमैन है अरविंद पासवान, और जो आज प्रेस में बयान दे रहे थे जदयू के अध्यक्ष, सबकी ब्लड जांच हो तो पता चलेगा कि ये लोग नित्य दारू का सेवन करता है। ये सिंडिकेट बैठता है, प्लानिंग करता है, टारगेट करता है कि किसको शिकार करना है, और एक बड़ा षड्यंत्र है। ये वहां के लोग बोल रहे हैं। इसीलिए हमने मांग किया वहां के जनप्रतिनिधि होने के नाते कि आप इसकी जांच करा लीजिए उच्च स्तरीय, जो दोषी है उसको सजा मिले, उस पर कार्रवाई हो, ताकि आगे किसी के साथ ऐसा नरसंहार न हो सके। इस वारदात के पीछे आप माफियागिरी का नाम ले रहे हैं, मतलब माफियाओं का हाथ है। आप अभी जमुई में खड़े हैं, कुछ दिन पहले एक दरोगा पर भी ट्रैक्टर चढ़ा करके उसकी हत्या कर दी गई। अब पुलिस वाले खुद वहां सुरक्षित नहीं है। उससे पहले एक महिला अधिकारी को बेहटा में दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया। औरंगाबाद में भी एक एसएचओ और उसकी टीम पर हमला किया गया। क्या आपको लग रहा है कि बिहार में प्रशासन अब माफियाओं और अपराधियों के सामने घुटने टेकने लगा है? क्योंकि आप अभी जमुई में हैं, जमुई में एक दरोगा की हत्या होती है, आपने अभी बताया कि 2 लोगों की हत्या हुई है जहां से आप आ रहे हैं, लखीसराय की कल की घटना आपके सामने है, साथ ही साथ सीतामढ़ी और पास के एक और जिले में तकरीबन 10 लोग के अंदर, आज बेगूसराय के अंदर भी। देखिए, आपने सच कहा कि पूरी तरह से सरकार नाम का कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री लाचार बेबस है, गृह मंत्री भी मुख्यमंत्री हैं। इनको सत्ता और कुर्सी के लिए इतने परेशान हैं कि ये पूर्णतः बीमार हो चुके हैं और मानसिक तौर पर बीमार हो चुके हैं। और जिसको जंगल राज को जनता राज इन्होंने कहा, वो गुंडा राज में तब्दील कर रहा है, और उसके सामने मुख्यमंत्री कुछ भी करने में असमर्थ है, क्योंकि सत्ता चाहिए तो उसके साथ समझौता करके चलना होगा। आज प्रशासन पटना में आपको पीरबहोर के अंदर डीएसपी को खींच लेता है, समस्तीपुर में दारोगा को हत्या कर देता है, आपको वैशाली में दिन दहाड़े पुलिस कर्मी को मार देता है। कितनी घटनाएं पुलिस भी अब डर रही है, थाना से निकलना नहीं चाहती है। आज जिस तरह से बालू माफिया दरोगा की हत्या किया है,
इस पर अगर जो जांच करवा ले सीबीआई से, तो कौन कौन लोग इस बालू माफिया में सिंडिकेट में है, ये सरकार में बैठे लोगों का चेहरा उजागर होगा। क्या लेकिन ये सब सबूत को मिटाता है और लोगों को बचाता है। क्या आप वाकई मानते हैं कि बालू का अवैध कारोबार 10,000 करोड़ तक पहुंच चुका है? दारू का अवैध कारोबार 25,000 करोड़ तक पहुंच चुका है? इतना बड़ा काला धन इन्वॉल्व है, इसलिए अब पुलिस भी लाचार है, पुलिस भी कुछ कर नहीं पा रही है, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारियों और नेताओं की इसमें संलिप्तता है। क्या आप मानते हैं इसलिए कल आपने सीधे लखीसराय के एसपी पर अटैक किया और आपने कहा कि इस हत्या का भी संबंध बालू माफिया, दारू माफिया और भू माफियाओं से है? तो क्या आप मानते हैं कि हर जगह लखीसराय की तरह प्रशासन इन माफियाओं के आगे घुटने टेकने लगी है और पूरा बिहार अब माफिया गिरी के गिरफ्त में फंसता जा रहा है? देखिए, ये हम क्या, अब तो आज जदयू के लोग जो प्रेस किए, जो हमारे लोकप्रिय सांसद लोकप्रिय बनते हैं, उन्हीं के चमचा बेलचा लोग कहा कि ये भू माफिया लोग को गिरफ्तार किया गया। अरे भू माफिया को गिरफ्तार किया तो भू माफिया के एंगल पर जांच क्यों नहीं कर रहे हो? और ये लोग जिसका नाम आया है, जो बड़े बड़े लोगों का नाम आया है जदयू से जुड़े लोगों का, उसकी संपत्ति जांच करा दो। कितनी जमीन किस तरह से वो हासिल कर रहा है, किस तरह के लोगों को डर और भय से पलायन करने के लिए विवश कर रहा है, सब सच सामने आ जाएगा। यही तो हम मांग कर रहे हैं और आज तो उन लोग भी स्वीकार कर लिया कि ये बालू माफिया, अब बालू माफिया जो बरैया का नगर परिषद का चेयरमैन पति है सुजीत कुमार, वो भी खुल के बयान दे रहा है सबसे बड़ा बालू माफिया है, इलाका में एक एक बच्चा जानता है। दारू माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, ये रामानंद मंडल कौन सब जानता है कि क्या करते हैं। प्रशासन के और शासन के सहयोग से लोगों के बीच एक दहशत का वातावरण बना रहा है और ऐसे लोगों का सिंडिकेट को तोड़ना, इस पर कार्रवाई करना, इसका उचित जांच करना शासन प्रशासन में बैठे लोगों की जिम्मेवारी है। और नहीं तो बड़ी घटना को ये लोग फिर से अंजाम देगा। अगला शिकार कौन होगा, अगला किसकी जिंदगी जाएगी, ये कोई गारंटी नहीं है। आपने इस पूरे मसले को बहुत जोरदार तरीके से उठाया है और जाहिर तौर पर हम ये यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो आप लोगों की दखलंदाजी की वजह से जाहिर तौर पर सच्चाई तक पहुंचेगी और जो पीड़ित परिवार है उसको इंसाफ मिलेगा और अपराधी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय सिन्हा जी। तो क्या इस मसले को लेकर के अंतिम सवाल मैं आपसे कर लूं, क्या इस मसले को आप व्यापक पैमाने पर उठाने जा रहे हैं? क्या आप विधानसभा में उठाएंगे? कल आपने डीजीपी को फोन किया, क्या इस मामले को आप उठाने जा रहे हैं? क्योंकि परिवार में 3 सदस्य और बचा है, उन लोगों को भी डर है कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है। हमने कल कहीं रिपोर्ट में देखा है कि जो एक भाई बच गया है उसको लग रहा है कि हम केस परस्यू करेंगे तो हमारे ऊपर भी किसी तरह की घटना घट सकती है, क्योंकि हमें कई महीनों से कहा जा रहा था कि ये मोहल्ला छोड़ करके चले जाओ और उनकी जो कुछ जमीनें हैं उसको हड़प ली जाए। देखिए, आपने सच को उजागर किया है और सच्चाई भी यही है। अब वो परिवार के 3 सदस्य ही नहीं, उसको न्याय दिलाने के लिए जो लड़ा है वो भी डरा हुआ है और लखीसराय के अंदर ये भय का वातावरण है। लेकिन मैं सड़क से सदन तक लड़ूंगा उसको न्याय दिलाने के लिए, और ये गुंडा राज की सरकार को जब तक नहीं हटाएंगे तब तक लड़ाई जारी रहेगी। जरूरत पड़ेगा तो माननीय न्यायालय के भी शरण में लोग जाएंगे। चलिए, तो विजय सिन्हा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सड़क से सदन तक इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और जैसा कि आपने कहा कि जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय दिलाने की आप भरपूर कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि शासन, प्रशासन और सरकार आपकी बातों को सुन रही होगी और सच की तह तक पहुंचने की जरूर कोशिश करेगी, क्योंकि लखीसराय पुलिस की जो थ्योरी है उसको लेकर के कई सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। किसी के गले
पहले ये नहीं उतर रहा कि अगर ये सिर्फ और सिर्फ प्रेम प्रसंग का मसला था तो लड़की के बजाय उसके पूरे परिवार को एलिमिनेट करने की कोशिश क्यों की गई। और यह भी सवाल उठ रहा है कि अभी तक आरोपी वो हत्यारा कहां छिपा हुआ है, उसको कौन छुपा रहा है, उसको कौन बचा रहा है, और अगर कोई बचा रहा है तो क्या इस हत्या का तार, इस मसले का तार कहीं दूर दूर तक जुड़ा हुआ है, कई और सफेद लोग, सफेद पोश इसमें इन्वॉल्व है। क्योंकि बात जमीन की भी आ रही है, जमीन कनेक्शन की भी आ रही है, उस परिवार को वहां से जाने का दबाव था उस पर, ये बात भी चर्चा में है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस प्रशासन और सरकार इन तमाम बातों को नोटिस में लेगी, संज्ञान में लेगी और इस पर जांच करेगी। श्रेयसी सिंह आपका, विजय सिन्हा जी आपका, आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रोग्राम में इतना ही, आप बने रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।